नमस्कार मित्रों, आपके महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटिया पर आपका स्वागत है। हम करा रहे हैं आरपीएससी आरएएस 2023 पेपर डिस्क्राइब सॉल्यूशन एग्जामिनेशन विच आई हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2023। जो भी विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, इसी मूल मंत्र पर चलता है कॉम्पिटिया का हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन फोल्डर। क्वेश्चन नंबर 27 हम कर रहे हैं। एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए। आप कथन में से दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानते हुए, कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानते हुए दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए दोनों निष्कर्षों पर विचार करके, देखिए दो निष्कर्ष दिए होंगे, एक कथन दिया होगा, विचार करके निर्णय कीजिए कि इनमें से तार्किक रूप से कौन सा सही है। तार्किक रूप से कौन सा सही है यानी कि अनुसरण करता है। कथन हमारे पास है। अब आए मुद्दे की बात, क्वेश्चन की। कथन क्या है? पद ग्रहण करने के बाद म्युनिसिपल आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर, पद ग्रहण करने के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने नगर ए के नागरिकों से कहा, मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना। ये है कथन, ये था कथन। अब हमारे पास निष्कर्ष होगा, इनमें अनुसरण कर रहा है कि नहीं निष्कर्ष, ये आपको बताना होगा। निष्कर्ष क्या है? प्रथम निष्कर्ष करता है नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान, ध्यान दीजिए, नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। और दूसरा जो निष्कर्ष है, आपको बताना है कि अनुसरण कर रहा है कि नहीं। कमिश्नर इंदौर में कार्य कर चुके हैं, वही कमिश्नर इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यकरण में उनका अच्छा
शहरों के सौंदर्यकरण में उनका अच्छा अनुभव है। देखिए आपका क्वेश्चन है कि कथन के पश्चात दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप कथन में से दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानते हुए दोनों निष्कर्षों पर विचार करके निर्णय कीजिए कि इनमें से तार्किक रूप से कौन सा अनुसरण करता है या करते हैं। और कथन कहता है पद ग्रहण करने के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने नगर के नागरिकों से कहा, मेरा सर्वप्रथम और प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। और कंक्लूजन क्या निकलेगा? फर्स्ट कंक्लूजन हमारे पास यहां दिया हुआ है गिवन कि नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। और निष्कर्ष 2 कह रहा है कि कमिश्नर इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यकरण में उनका अच्छा अनुभव है। अब आपको बताना है, पहला ऑप्शन है दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते। दूसरा ऑप्शन है ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करते हैं। दोनों अनुसरण करते हैं निष्कर्ष, या ना तो 1 ना तो 2, कोई भी अनुसरण नहीं करता। और तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास आता है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। और चौथा है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। और फिफ्थ ऑप्शन जैसा कि आप जान रहे हैं आरपीएससी में इस बार दे रहा है अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन कहा गया कि कथन है हमारे पास कि पद ग्रहण करने के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने नगर के नागरिकों से कहा कि मेरा सर्वप्रथम और प्रमुख कार्य नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। निष्कर्ष हमारे पास है कि नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। निष्कर्ष 2 है कि कमिश्नर इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यकरण में उनका अच्छा अनुभव है। तो आपको इसमें तो बताना है। तो देखिए इसमें सबसे अच्छा हमें लग रहा है कि कमिश्नर इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यकरण में उनका अच्छा अनुभव है। इसलिए मुझे लगता है कि केवल निष्कर्ष 2। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 27, सेट ए आरपीएससी आरएएस पीटी एग्जाम व्हिच हैड हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर 23। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन 4 केवल निष्कर्ष 2 कि कमिश्नर इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यकरण में उनका अच्छा अनुभव है। यही आंसर जो है सही होगा। We have proceed for question number 28. हम आपको राजस्थान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सेट ए सॉल्व करा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं आजकल पीसीएस लेवल में। इसके बाद आपको यूपी लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी मैं क्लासेस लूंगा। और फिलहाल हमारा जो यूपीएससी का चैनल चल रहा है, एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फोल्डर, वो हम लगातार अपना स्टार्ट किए हुए हैं। हम नीति आयोग तक पहुंच चुके हैं। उसमें हमने अभी उसको रोक कर यहाँ पे आरपीएससी का जो पेपर हुआ 1 अक्टूबर को उसका सलूशन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक परिवार के 8 सदस्य, कितने सदस्य? एक परिवार के 8 सदस्य हैं, ई एफ जी। ई एफ और जी की माता है और ए ई का जवाई है। ए का जवाई है।
सी जी की पुत्री है, सी जी की पुत्री है, डी सी के नाना है, और डी के एक पुत्र एक पुत्री है। यच जी की भाभी है, बी एफ की भांजी है। क्वेश्चन देखते जाइए क्या है। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, इसको हम आपको बता दे रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन 4 कि एफ जो है ए से जीजा या साला से संबंधित है। जीजा और साला का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन 4 होगा। हम आपको यहाँ पे रीजनिंग और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, हम आपको सिर्फ थ्योरी पोर्शन में क्वेश्चन करा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। अब मैं आपको सीधे पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 47 से। ध्यान दीजिए, हम पूरा थ्योरिटिकल सेक्शन ही आपको करा रहे हैं, हम यहाँ पर रीजनिंग और मैथ नहीं करा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आ जाइए। यहां से फिर थ्योरिटिकल क्वेश्चन है। कह रहा है राजस्थान के वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने, मतलब राजस्थान में कितने वेटलैंड है। मतलब वेटलैंड नम भूमि कितने हैं। राजस्थान के वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में कितने वेटलैंड हैं। पहला ऑप्शन है 44 वेटलैंड, दूसरा ऑप्शन है 50 वेटलैंड, तीसरा ऑप्शन है 30 वेटलैंड, चौथा ऑप्शन है 38 वेटलैंड और पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। राजस्थान के वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई सूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है। तो राजस्थान में कुल नम भूमि की संख्या 44 है। ऑप्शन 1 47 का सही है। 44 वेटलैंड है। राज्य में कितने वेटलैंड है? 44। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष, 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह निम्न में से किस देश से हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह निम्न में से किस देश से है? पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा ऑप्शन है युगांडा, तीसरा ऑप्शन है त्रिनिदाद और टोबैगो, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, चौथा ऑप्शन है चिली, पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह निम्न में से किस देश से हैं? ब्राजील से हैं, युगांडा से हैं, त्रिनिदाद एवं टोबैगो से हैं, चिली से हैं। अनुत्तरित प्रश्न इसमें देखिए ये जो डेनिस फ्रांसिस हैं ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 48 त्रिनिदाद और टोबैगो देश के हैं डेनिस फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष। तो 48 का 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। आप मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्राइम मिनिस्टर ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस नई किस्म का नाम क्या है? यूरिया की इस नई किस्म का नाम क्या है? क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ऑप्शन यूरिया गोल्ड, देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था ये, जो कि अपेक्षा थी। फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया गोल्ड। सेकंड ऑप्शन यूरिया सिल्वर, यूरिया सिल्वर। थर्ड ऑप्शन यूरिया डायमंड। फोर्थ ऑप्शन यूरिया प्लेटिनम। और फिफ्थ ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया है। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है? यूरिया गोल्ड, यूरिया सिल्वर, यूरिया डायमंड, यूरिया प्लेटिनम या अनुत्तरित प्रश्न। देखिए इसका नाम है यूरिया गोल्ड। 49 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यूरिया गोल्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आरपीएससी आरएस एग्जामिनेशन। हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम UDGAM, कौन सा वेब पोर्टल है? UDGAM उद्गम लॉन्च किया। हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया? UDGAM। पहला जो संस्था का नाम दिया था भारतीय राष्ट्रीय
राजमार्ग प्राधिकरण, दूसरा ऑप्शन है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, थर्ड ऑप्शन है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, फिफ्थ ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत पोर्टल यूडीजीएएम उद्गम लॉन्च किया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो देखिए थर्ड ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्गम नाम का एक पोर्टल, वेब पोर्टल लॉन्च किया, आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक। 50 का थर्ड ऑप्शन करें, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, 1/3 क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है। कथन एक कह रहा है, कथन एक कहता है टाइम पत्रिका के अनुसार, टाइम पत्रिका के अनुसार एस राजामौली, एस राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स, एस राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है, में नामित किया गया है। और शाहरुख खान को, और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष, 2023 के शीर्ष आइकन्स में शामिल किया गया है, आइकन्स में शामिल, नामित किया गया है, शामिल नहीं, नामित किया गया है। अब कथन 2 कहता है टाइम पत्रिका की 100, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची, लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें लीडर है, श्रेणी लीडर, टाइटन, पायनियर, ये श्रेणियां हैं इसकी। आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर, आइकन व इनोवेटर, ये श्रेणियां हैं। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लीडर, कोई टाइटन, कोई पायनियर बनेगा, कोई आर्टिस्ट है, कोई आइकन है, कोई इनोवेटर। निम्न में से सही विकल्प, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 2 कथन दिए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है, फर्स्ट कथन है, दूसरा कथन है, आपने कथन सुन लिया। कथन 1 व 2 दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, दोनों असत्य है। सेकंड ऑप्शन है कथन 1 व 2 दोनों सत्य है, दूसरे में सत्य है। ऑप्शन 3 केवल कथन 1 सत्य है।
केवल कथन एक सत्य है। ऑप्शन 4 केवल कथन 2 सत्य है। केवल कथन 2 सत्य है। और ऑप्शन 5 जो कि आरएस में इस बार से आया, अनुत्तरित प्रश्न। कथन एक कहता है कि टाइम पत्रिका के अनुसार एस राजमौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में शामिल किया गया, नामित किया गया। कथन 2 कहता है टाइम पत्रिका की 100 सबसे शक्तिशाली, 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। केवल कथन 1 सत्य है। केवल कथन 2 सत्य है। अनुत्तरित प्रश्न। देखिए इसमें दोनों कथन सत्य, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। इसका मतलब कि टाइम पत्रिका के अनुसार एस राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया है। और टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन 2 करेक्ट है। दोनों ही कथन सत्य है। Now we have proceed for question number 52. Question number 52. ये पेपर को सॉल्यूशन करने के बाद आपको एमपीपीसीएस के लिए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी के लिए एक अच्छा आयाम मिलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या चल रहा है इस समय लोक सेवा आयोग का। पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी एग्जामिनेशन आगामी होने वाले हैं उन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको एक आइडिया मिलेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन 52 कि भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क क्या है? भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में मतलब अभी तुरंत का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है प्रयागराज, दूसरा ऑप्शन है श्रीनगर, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, चौथा ऑप्शन है दिल्ली और फिफ्थ ऑप्शन जैसा कि आप जानते हैं अनुत्तरित प्रश्न। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन प्रयागराज, सेकंड ऑप्शन श्रीनगर, थर्ड ऑप्शन चंडीगढ़, फोर्थ ऑप्शन दिल्ली, फिफ्थ ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दिल्ली में, भारत के दिल्ली शहर में खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 52 दिल्ली में खुले संग्रहालय का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 53 तो 52 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। हम सेट ए को सॉल्व कर रहे हैं। हाल ही में मतलब अभी का रिसेंट जो बात होता है उसको कहते हैं हाल ही में। इक्वाडोर वासियों, जो इक्वाडोर जगह के रहने वाले लोग हैं उनको बोलते हैं इक्वाडोर वासियों। तो हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से
निम्न में से किस जैव विविधता, अमेजन जंगल है तो किस जैव विविधता, किस जैव विविधता बायोडायवर्सिटी वाले क्षेत्र में, किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में, इक्वाडोर के लोगों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह करके, जनमत संग्रह करके मतलब लोगों से मेजॉरिटी लेके, एक वोटिंग करके, जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग, तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार, को बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था, अस्वीकार करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि इस जैव विविध क्षेत्र में आप तेल की ड्रिलिंग नहीं कर सकते। हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो किस जैव विविधता के क्षेत्र में, तो हम दे रहे हैं आपको ऑप्शन पहला, जो जैव विविधता क्षेत्र है जाऊ राष्ट्रीय उद्यान, जाऊ राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा ऑप्शन है मनु राष्ट्रीय उद्यान, मनु राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा ऑप्शन है तुमुकुमाके राष्ट्रीय उद्यान, तुमुकुमाके राष्ट्रीय उद्यान। चौथा ऑप्शन है यासुनी राष्ट्रीय उद्यान, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। फिफ्थ ऑप्शन जैसा कि आप जान रहे हैं, अब इस बार से दे रहा है आरपीएससी अनुत्तरित प्रश्न। देखिए, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। फर्स्ट ऑप्शन है जाऊ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मनु राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है तुमुकुमाके राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है यासुनी राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा अनुत्तरित प्रश्न। देखिए, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में जनमत संग्रह करके इक्वाडोर वासियों ने तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, जैव विविधता क्षेत्र में यासुनी राष्ट्रीय उद्यान ही एक ऐसा जैव विविधता क्षेत्र था जहां पर इक्वाडोर वासियों ने जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर दिया और एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन 4 यासुनी राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट है। आज का लेक्चर हम यहीं तक देते हैं। अगला लेक्चर लेकर हम आपके समक्ष बहुत ही जल्द आएंगे। उसमें हमारे स्त्री के क्वेश्चन नंबर 54 से हम आपको कराएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, जमे रहिए। वैकेंसी अपडेट आप देख लीजिए, कई वैकेंसीज है। एमपीपीसीएस प्री का फॉर्म चल रहा है, उसको भर लीजिए। और इसके साथ ही साथ आपका यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक का फॉर्म आया, इसको भी भर लीजिए। और 28 या 29 अक्टूबर को एग्जाम होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट का, इसको ध्यान रखिएगा। और जो भी विद्यार्थी वीडियो 2023 का फॉर्म फिलअप किए थे, उनकी मेरिट आ गई है, तो मेंस के लिए जिसके नाम आए हैं उनको फिर से पेमेंट करके मेंस के फॉर्म की लिंक आएगी, यूपी वीडियो 2023 का फॉर्म वो भरेंगे। और अभी वीडियो 2018 जो री एग्जाम हुआ है, इसका रिजल्ट नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा। अभी वीडियो 2018 का रिजल्ट नहीं आया है, ये वीडियो 2023 है। और इसके साथ ही साथ आप जूनियर असिस्टेंट का जो फॉर्म आया था उसको भी
भर चुके होंगे यूपी ट्रिपल एससी का। ये सारे एग्जाम जो आपके हो रहे हैं ये पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड पे हो रहे हैं। अगर आपने पीईटी 2022 पास की है तो उसके स्कोर कार्ड पे सारे एग्जाम हो रहे हैं। अब पीईटी 2023 का पेपर कब होगा? 28 या 29 अक्टूबर को होगा पीईटी 2023 का पेपर। उसके बाद आएंगे और भी कई वैकेंसीज आई हैं, आप सर्च कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपका ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन 29 अक्टूबर को तय है, जो कि दिया जाएगा इसमें भी। तो इस तरीके से हमने 150 क्वेश्चन में से 53 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए आरएएस प्री के। अब हम और क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे और हम आरएएस के पूरे क्वेश्चन पेपर को यहाँ सॉल्व करके एक आइडिया हमें मिलेगा कि क्या पैटर्न चल रहा है। या मेरे ये बने रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटेटिव पर, स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव योर गोल। भारी मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छे से अच्छा जुडिशरी का, एडवोकेसी का और जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं और जो यूपीएससी के जो हम लेके चले हैं पूरा पैटर्न, इसको पूरा कंप्लीट कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको संविधान के और भी ऐसे जरूरी चीज़ों को बताएंगे जो कि आपके और भी उच्च लेवल के एग्जामिनेशंस में, मेंस में काम आएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कॉम्पिटेटिव को सब्सक्राइब करते हैं।